बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर की बाकायदा आस करते हैं। और इस चैप्टर में हम रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो टॉपिक है वो कम्प्लेक्स नंबर के हैं। सबसे पहले हम रियल नंबर की तरफ चलते हैं कि रियल नंबर क्या है। इसकी हम कुछ जनरल मिसाल लिखते हैं कि रियल नंबर है क्या चीज़। जनरली हम जो भी नंबर देखते हैं डेली लाइफ में, चाहे वो सिम पॉजिटिव नंबर हो, अल्फाजिटिव नंबर जो है जैसा कि 1 है, 2 है या 5 है, जो भी है etc। इस तरह नेगेटिव नंबर -1 है, -6 है, -7 है, वगैरह वगैरह जो भी है। या जो नंबर अंडर द रूट होते हैं, √2, √3, इस तरह जो भी नंबर है, या जो फ्रैक्शन में नंबर होते हैं 1/2 वगैरह। मुख्तसरन ये है कि जो भी नंबर हमें नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स है। इसके बाद हम कुछ डिफिनेशन की तरफ चलते हैं और कुछ बेसिक सेट की डिफिनेशन यहाँ करते हैं, उनके बारे में कंसेप्ट क्लियर करते हो। कुछ बेसिक सेट है जिसका आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है और इसके बाद आप लोग इंशाल्लाह रियल नंबर की कहानी को कंप्लीट समझ जाओगे। स्टूडेंट, नेचुरल नंबर्स का सेट हमारे साथ सबसे छोटा सेट है और ये 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो हम 1 से शुरू करते, इस ऐसे नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। आमतौर पर जो हम गिनती करते वो नेचुरल नंबर से ही करते हैं क्योंकि ये 1 से ही स्टार्ट होते। इसके बाद हमारे साथ जो और सेट है, इसके बाद बड़ा सेट जो है दूसरे नंबर पर, वो है होल नंबर, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर के साथ में 0 को शामिल करता हूँ और फिर 1 2 3 एंड सो ऑन को करता हूँ। तो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? ऐसे सेट को होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर का उर्दू में मतलब है मुकम्मल नंबर या सही आदाद। तो ऐसे सारे नंबर्स को होल नंबर कहते हैं। होल नंबर को हम 0 से स्टार्ट करते हैं और जिनमें नेचुरल नंबर तमाम के तमाम शामिल है, लेकिन इसके साथ इसमें 0 भी शामिल है। तो इसलिए ये होल नंबर जो है ये नेचुरल नंबर से बड़ा है। इसके बाद एक और कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं, सेट है वो होल नंबर से भी बड़ा है। तो वो हम लिखते इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते और इसमें क्या होते, इसमें 0 भी होते और पॉजिटिव नंबर भी होते, नेचुरल नंबर भी इसमें होते हैं यहाँ तक एंड सो ऑन। और इस तरफ -, -1, -2 और ये भी एंड सो ऑन करता हूँ। तो इस तरह इसमें इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर भी आ गए और इसके साथ साथ होल नंबर भी आ गए और इसके साथ इसमें एक नई कंसेप्ट आ गई, एक नई नंबर इसमें भी शामिल हो गए जो कि नेगेटिव की सूरत में है। नेगेटिव की जो नंबर्स है वो इन दोनों सेटों में नहीं है लेकिन z में है, इसलिए z जो है इंटीजर की जो सेट है ये इन दोनों से बड़ा है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे सेट की तरफ कि वो क्या है। तीसरे नंबर पर जो सेट है हमारे साथ, इसके बाद है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर वो नंबर है जो हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखिए, p और q जो है ये क्या है? ये इंटीजर है, ये z से है। ठीक है, ये इंटीजर है। और दूसरी अहम बात क्या है? बट q जो है ये 0 के बराबर नहीं होगी। q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों बातें इंटीजर के लिए रेशनल नंबर्स के लिए बुनियादी है कि p और q क्या होगी? इंटीजर होगी और q जो है ये 0 के बराबर नहीं होंगी। अगर ये 0 के बराबर हो तो फिर रेशनल नंबर नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ज़रा और करें कि
मैं अगर लिखूँ यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 1, तो दोनों इंटीजर है और 1 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो इससे 5 बनते। यहाँ पर यह साबित होते हैं कि हमारे जो पिछले सारे छोटे सेट है, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो होल नंबर है, चाहे वो नेचुरल नंबर है, वो सारे के सारे क्या है, वो असल में रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 यहाँ पर हमने लिखा और ये भी एक रेशनल नंबर साबित हुआ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं 0 डिवाइड बाई 1 करता हूँ, तो 0 भी इंटीजर में है, 1 भी इंटीजर में है, इससे 0 आते, तो 0 जो है 0 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, 0 भी रेशनल नंबर को ताल्लुक़ रखते हैं, 0 नंबर रेशनल नंबर के सेट से 0 ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं इर्रेशनल की समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। अच्छा स्टूडेंट, एक बात याद रखें, रेशनल नंबर को हम क्यों से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यों से इसे सेट जाहिर होते हैं। ठीक है, इसके बाद इर्रेशनल नंबर है, ये तो हुआ क्यों, इसको मैं यहाँ से साफ करता हूँ अभी। इसके बाद क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते, इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। अच्छा, ऐसे नंबर जिनको हम p बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे नंबर को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को हम p बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते और इसको क्यों डैश से जाहिर करते। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है इसको हम क्यों डैश से डिनोट करते हैं। इसके बाद क्यों रेशनल नंबर की कुछ मिसालें मैं लिखता हूँ। इर्रेशनल नंबर की मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कि अंडर द रूट 3 है, अंडर द रूट 2 है, और जैसे बेशुमार एग्जांपल है। एक बात याद रखें, जो इर्रेशनल नंबर है ये क्या होते हैं बेसिकली, इसके अलावा इस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होते, इसका जो रूट है इससे ये नहीं निकल सकते। लेकिन यहाँ पर अगर मैं रूट के अंदर लिखूँ 4, तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि एक कंप्लीट स्क्वायर है, इससे 2 आते हैं, तो ये स्क्वायर से निकलते हैं, लेकिन ये स्क्वायर से नहीं निकलते। ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 किस्म के नंबर है। कौन कौन से हैं, एक रेशनल नंबर और दूसरा क्या है, दूसरा इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि रेशनल नंबर में तमाम छोटे सेट शामिल है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर जो है एक नया सेट है, इसमें इसकी किस्में छोटे सेटों में नहीं होते, लेकिन यहाँ पर अगर हम ज़रा सा और करें तो हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें सिर्फ दो किस्म के ही नंबर्स है, रेशनल एंड इर्रेशनल। अब इन दो को में हम कंबाइन करके क्या हासिल करते हैं, इनको कंबाइन करने से रियल नंबर बनते। रियल नंबर असल में इन दोनों के कंबाइन करने से बनते रियल नंबर। क्यों यूनियन, क्यों डैश। तो आप लोग अगर कोई कहे कि हमें रियल नंबर की डिफिनेशन करे, तो आप लोग का जवाब होना चाहिए कि द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ द यूनियन ऑफ रेशनल एंड irrational numbers are called real number। ठीक है स्टूडेंट, तो यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। इन दोनों की कम्बिनेशन से जो सेट बनते हैं वो दरअसल रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर का सेट जो हमारे साथ बनते हैं, ये सबसे बड़ा सेट है। इसके बाद हम
कुछ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की, कि इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है। अच्छा स्टूडेंट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, के इनकी इन दोनों सेट की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी। पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। पहले हम रेशनल नंबर की बात करते हैं कि इनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी। तो इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो तरह की होती है। एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इज आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये है कि अब लोगों को अगर कोई कहे कि 3/8 या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आप लोग क्या करेंगे। आप लोग 3 को 8 पे सिंपली डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो ये 3 जो है 8 पर कम है, मैं यहाँ 0 लगाता हूँ तो इधर ऑटोमेटिकली पॉइंट लग जाएगी। ठीक है, यह पॉइंट है, सही है, अशारिया है। अब मैं क्या करूँगा, 30 को 8 पे डिवाइड करूँगा तो मुझे आसान लगता है। क्या मैं 3 8 जा 24 आते। ठीक है, तो इससे 6 बनते। मैं फिर इसके साथ 0 लगाता हूँ, फिर क्या आते, फिर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ 8 को। 7 8 जा 56 आते। ठीक है, इससे 4 बनते। ठीक है, मैं इसके साथ 0 लगाता हूँ और 5 8 जा 40। तो ये यहाँ पर ख़त्म हुआ और इनसे इनसे मुझे सिंपल आंसर मिला 0 3 7 5। यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा कि ये जो डेसिमल की इस साइड पे नंबर थे, इसको डेसिमल पार्ट कहा जाता है, आशारिया हिस्सा। ठीक है, डेसिमल पार्ट, इन नंबर का डेसिमल पार्ट ये है। ठीक जी, और इस जो ये जो पार्ट है फाइंड की इस तरफ, फाइंड की लेफ्ट साइड तरफ, ये होल होल नंबर है। ठीक है, ये होल नंबर है, तो ये बात भी याद रखें। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि टर्मिनेटिंग की, व्हाट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग की बात हो रही थी, टर्मिनेटिंग। तो ये दरअसल टर्मिनेटिंग है, क्योंकि मैंने डिवाइड किया 3 को 8 पर और कुछ डिवीजन के बाद मुझे क्या मिला, शॉर्ट आंसर मिला। शॉर्ट है या लॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर ख़त्म हुआ, बाकी जो रिमाइंडर है मेरे पास सिफर आ गया। ठीक है, तो इससे नीचे में अभी नहीं जा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो रेशनल नंबर की दो फॉर्म होती है डेसिमल में, एक टर्मिनेटिंग, एक रिपीटिंग। अब मैं रिपीटिंग की एक एग्जांपल लिखता हूँ कि रिपीटिंग क्या होते हैं। रिपीटिंग डेसिमल असल में या तो एक नंबर बार बार रिपीट होगा, एक नंबर, या 2-3 नंबर एक खास वक्फे के बाद रिपीट होंगे। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आप लोग इस एग्जाम्पल पर और कीजिए कि 2/15 हो। ठीक है, इसको मैं किस तरह सॉल्व करूँगा, डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो 20 यहाँ पर मैं 2 है और मैंने इसके साथ सिफर लगा दिया, क्योंकि 2 कम है 15 पर, इधर ऊपर मैंने पॉइंट लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, 15 1 जा 15 आते। ठीक है, तो इससे रिमाइंडर 5 होते और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके साथ एक सिफर लगाऊंगा। ठीक है, फिर क्या करूँगा, मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे 45 आते और फिर 5 रिमाइंडर आते, फिर मैं इसके साथ सिफर लगाऊंगा तो फिर ये। तो ये आप लोग अगर यहाँ पर सोचें तो ये अब ये कहानी चलती रहेगी। मैं फिर मल्टीप्लाई करता हूँ 3 को 15 के साथ तो फिर ये आते और फिर 5 रिमाइंडर आते। तो यहाँ पर आप लोग सोचे ज़रा, इसके साथ अगर मैं फिर सिफर लगा तो फिर इस तरह को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे भी मेरे पास फिर 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1 3 और 3 पर बार लगाता हूँ। 3 पर बार का मतलब ये है कि ये 3 रिपीट है, बार बार आते हैं। ठीक है, ये 3 जो है ये बार बार आएगा, इसमें ये ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह जो मंजर है, इस तरह जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिपीटिंग, रिपीटेशन इसमें होते हैं तो इसको हम रिपीटिंग डेसिमल होते कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये रिपीटिंग है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग की एक फॉर्म है और वो है रिपीटिंग से। ठीक है जी,
तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइटली टाइम रिपीट होगा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, रेशनल नंबर की दो फॉर्म। अब ये से भी आ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर फर्ज करें कि मैं कुछ चीज़ को डिवाइड करता हूँ, फिर आते 1 2 3 आ गया। ठीक है, और फिर वो 1 2 3 आ गया, फिर 1 2 3 आ गया। इस तरह कोई और भी नंबर आ सकते हैं। मैं एग्जांपल आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या क्या होगा इसमें, वो 0.123 123 123, तो एक खास वक्फे के साथ रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह की जो एक खास नंबर इसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, या रिकरिंग डेसिमल इसको भी कहते हैं। तो ये है, ये हुए दो टाइप डेसिमल के, कौन सी सेट की, रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की डेसिमल की, डेसिमल में दो फॉर्म है। एक तो ये है कि ये ख़त्म हो जाए, जो फेल एग्जाम्पल था, क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाए कुछ खास डिवीजन के बाद। और एक ये है कि रिपीटिंग हो, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहे, टर्मिनेटिंग, इसे क्या हम क्या, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन दो हो गए डेसिमल में रेशनल नंबर की। अब हम इर्रेशनल की बात करते हैं कि इर्रेशनल की रिप्रेजेंटेशन क्या है डेसिमल की फॉर्म में। अच्छा, इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल में प्रेजेंटेशन किस तरह होगी, तो ये ऐसे नंबर है जो कि जिसकी रिप्रेजेंटेशन डेसिमल में इस तरह होगी कि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी, इन दोनों में से किसी एक भी इसमें नहीं होगी। ठीक है, जो कि रेशनल नंबर के लिए होते हैं। ये क्या होंगी, ये न तो ये खास रुपये के साथ रिपीट होगी, न इसकी डेसिमल में एक नंबर बार बार आती होगी, न ये ख़त्म होगी। इस ये असल में ये हमें इसके जो आखिरी हद है वो हम मालूम नहीं कर सकते। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर मेरे साथ 7 अंडर द रूट है। ठीक है, 7 अंडर द रूट है। इस ये डेसिमल की फॉर्म में किस तरह आएगा, अगर इसको हम कैलकुलेटर के साथ करें तो ये 2.64, मैं किताब से लिख रहा हूँ, मैं ज़बानी मुझे याद नहीं है, आप लोग कैलकुलेटर पर इसको कर सकते हैं। 5 7 और 5 1 3 एंड सो ऑन, इसकी हद हम मालूम नहीं कर सकते। तो इस तरह इस यहाँ पर ज़रा और करें, इसमें न तो रिपीटेशन है, न एक नंबर बार बार है, न एक वक्फे के साथ एक नंबर बार बार आते हैं, और न ये ख़त्म हो रहे। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो फॉर्म है, ये असल में इर्रेशनल नंबर की फॉर्म है डेसिमल में। ठीक है, तो ये इर्रेशनल नंबर हो गई डेसिमल के फॉर्म में। यहाँ पर एक और वेल नोन नंबर है मैथमेटिक्स में कि पाई जो है ये भी इरेशनल नंबर है। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो भी न टर्मिनेटिंग है और न इसमें कोई रिपीटेशन है। तो ये जो नंबर है पाई, ये भी इरेशनल नंबर है। अगर कोई स्टूडेंट का है कि यहाँ पर पाई जो है हमारे साथ ये बराबर है 22/7 की, तो ये असल में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये इसके इक्वल वैल्यू नहीं है। ये बेसिकली ये क्या है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो ये हुआ इरेशनल नंबर की प्रेजेंटेशन डेसिमल की फॉर्म में। इसके अलावा मैं रियल नंबर लाइन की तरफ चलता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग की बुक में छोटे छोटे कुछ और भी एग्जाम्पल मौजूद हैं, जैसे कि इवन नंबर है, क्या है जी, इवन नंबर है, और इसके बाद इवन नंबर्स, इसके बाद ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स। ठीक है, और प्राइम नंबर है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि इवन और ऑड कैसे कहते हैं। जो नंबर 2 4 हो, ठीक है, अगर मैं इसको सेट की फॉर्म में लिखूँ 6 हो, जो नंबर 2 पे डिवाइड हो उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और ऑड नंबर कैसे कहते हैं, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे, जैसे कि 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अच्छा, प्राइम नंबर अब क्या होंगे, प्राइम नंबर पी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे नंबर जिसके डिवाइजर सिर्फ और सिर्फ 2 हो,
जिसकी डिवाइज़र क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 2 हो। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर 2 लेता हूँ कि 2 प्राइम नंबर है, तो ये तो सिर्फ एक इसकी डिवाइज़र 1 है और एक क्या है, एक 2 है। इन दोनों के अलावा इसकी कोई भी डिवाइज़र नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनकी सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइज़र हो, इससे नंबर को हम क्या कहते हैं, इस तरह नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये ही प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। अच्छा स्टूडेंट, रियल नंबर लाइन क्या होते हैं? एक ऐसा लाइन जिस पर हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करें। इस लाइन को, जो इस पर पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द रियल नंबर लाइन। ठीक है, और ये इस नंबर को क्या कहते हैं, ये जो 1 2 3 है इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको पॉइंट ऑफ द ग्राफ, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, और इसके इस पॉइंट को कहते हैं ग्राफ ऑफ द नंबर। ठीक है, इसकी यहाँ पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि सारे राइट साइड पे, ज़ीरो से सारे राइट साइड पे जो नंबर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और ज़ीरो से सारे लेफ्ट साइड के नंबर, लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो नेगेटिव है। ठीक है, और ज़ीरो जो क्या है, ज़ीरो की यहाँ पर कंसेप्ट और क्लियर हो जाते हैं कि ज़ीरो सिफर जो है ये न नेगेटिव है और न पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक बीच में है, एक बॉर्डर पे है। पॉजिटिव और रियल नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की बॉर्डर पे है, तो इसलिए ये न नेगेटिव है और न पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो एक कंसेप्ट हो गई। इसके बाद अगर आपको कोई कहे कि क्या करे, 4 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 2 को 2 डिवाइड बाई, एक बार यहाँ पर थोड़ा सा फिर इस नंबर के मुताबिक लेते हो कि इसमें आ जाए। यहाँ पर आप लोग अगर कहे कि 3 डिवाइड बाई 4 को रियल नंबर लाइन पर जाहिर करें, तो ये तो इस तरह हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो इस हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसलिए हम करें कि इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार डेसिमल पॉइंट हमारे साथ मौजूद है। तो इसको हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। 3 को यहाँ लिखेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे, इसके साथ 0 लगाते और ऊपर क्या करते, पॉइंट लगाते। फिर इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 7 4 द 28 आते, इससे 2 आते, 0 लगाते और 7 द 5 4 द 20, तो इससे क्या बना 0.75। अब 0.75 बिल्कुल ईजी है, हम इसको क्या करते हैं, रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ ज़रा और कीजिए, यहाँ पर ये 1 भी पूरा नहीं है, 1 से भी कम है, क्या है 0.75 है। आप लोगों को मैंने जिस तरह कहा कि इस सेट को डेसिमल पार्ट कहते हैं और इस सेट को होल पार्ट कहते हैं। अगर ये 1.175 थे तो हम 1 के बाद 1 को यहाँ लेते और इसके बाद जाते 2 की तरफ, लेकिन यहाँ पर 0 है, होल पार्ट इसकी क्या है, 0 है, 0.75 है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 और 0 के बीच में है। इस हिस्से को मैं क्या करता हूँ, अगर इस हिस्से को मैं यहाँ पर चले 5 भी छोड़े, यहाँ पर इससे सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 7 ले ले। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए इससे 7 ले ले, और भी आसान हो गया। तो मैंने इससे 7 लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो 0 से 1 तक ये जो पार्ट है ये मैं 10 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। कितने हिस्सों में, 10 हिस्सों में इसको डिवाइड करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 0 से 1 तक ये जो एरिया है, जो डिस्टेंस है, ये जो फासला है, ये जो जगह है, इसमें मैं 7 यूनिट 0 से 1 तक आऊँगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 और इससे थोड़ा सा, क्योंकि ये 5 है तो थोड़ा सा इससे इस साइड पे आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 3 डिवाइड बाई 4 लिखे या इसके डेसिमल पॉइंट लिखे, तो ये है इसकी डेसिमल, इसकी रियल नंबर लाइन पर इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह होगी। ठीक है, ये हुआ रियल नंबर लाइन की, जो कि मैंने कोशिश की आप लोगों को इसकी समझाने की कि किस तरह इस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये हुआ आज का लेक्चर। मैंने अपने वस 10 के मुताबिक और अपने नॉलेज के मुताबिक आप लोगों को नंबर, रियल नंबर पर समझाने की कोशिश की।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे और मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसके बाद अगर चाहते हैं कि हमारा चैनल पर रहे और इससे कुछ सीखने की कोशिश करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी 9-10 में पढ़ते हैं और उनको ज़रूरत है एक होम ट्यूशन टीचर की। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।